हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस फॉर कंपार्टमेंट, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने भविष्य में यानी अपने फ्यूचर में अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपने आज पर मेहनत करनी होगी। कोई भी आदमी एकदम सक्सेसफुल नहीं बनता, रातों रात अमीर नहीं बनता। उसने अपने प्रेजेंट यानी अपने पास्ट में उसने मेहनत की होती है, तब जाके वो अपनी चीजें, अपने गोल्स जो होते हैं उसे अचीव कर पाता है। तो वही चीज आपके साथ भी, आज पे मेहनत करोगे, अपने अभी पे आप मेहनत करोगे तो आपको आगे जाके रिजल्ट्स, इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में तो हम आएंगे अभी साथ में, बट फिलहाल पहले कुछ चीजें और जो इसमें रह जाती हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम देख लेते हैं। तो मैट्रिसेस का एडिशन हम कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है ना, अवयव को जोड़ते कैसे हैं वो देख लेते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सिंपल है। ए अगर कोई दो मैट्रिक्स है, मेन चीज क्या है, उसका ना ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहले एडिशन के लिए क्या है, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक है, जो कोटि है कोटि बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर शुड बी सेम, बस ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है बी क्रॉस सी, और प्लस कोई दूसरी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, तो ये ऐड नहीं हो सकते, इनको हम ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसको मुझे ऐड करना है 3 1 4 2 1 4 5 1 0। तो ये ऐड नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि आप इसका ऑर्डर देखोगे, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कल समझाया था, याद है ना। इसका ऑर्डर कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो है, 1 2 3 और 3 कॉलम है। तो जितने रो जितने कॉलम वही आपका ऑर्डर बन जाता है। तो ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो इट कांट बी ऐड। ठीक है, तो ऐड कौन होंगे, जिनका ऑर्डर सेम होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहाँ पे लें, ठीक है, एग्जाम्पल में आप देखेंगे, अगर मैं आपको बोलूं जैसे कि चलो 1 2 3, ठीक है, 7 8 9, ठीक है, ये है, प्लस मैंने ऑर्डर कर दिया 2 0 1 3 0 5, दोनों सेम ऑर्डर के हैं। ये भी आपका 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है, ये भी आपका 2 क्रॉस 3। तो बहुत एडिशन बहुत सिंपल है। इसका इसके साथ 2 और 1 3, इसका इसके साथ 2 और 0 2, ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है, वैसे ही 7 और 3 10, वैसे ही 8 और 0 8 होगा, 9 और 5 14 होगा। तो ये इसका ऐड आ गया। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और अगर मल्टीप्लीकेशन करना हो मैट्रिक्सेस का, ये हो गया तो सिंपल, एडिशन बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, सब सीखेंगे अभी धीरे धीरे, जहां मैं नोट करने का होगा मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, अगर हमारे पास आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मल्टीप्ली किसी नंबर से, कोई नंबर 3 है, मुझे इससे 1 2 ए 3 बी सी 4 ए 5 मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबके साथ 3 का 3 3 दूनी 6, 3 इंटू ए 3 ए 3 3 9, 3 इंटू बी 3 बी, 3 इंटू सी 3 सी। फिर तीसरे रो में आ जाओ, तीसरी पंक्ति में आ जाओ, 3 चौको 12, 3 इंटू ए 3 ए और 3 पंजे 15। तो ये सिंपल मल्टीप्लाई, ये तो हो गया स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना, यानी किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको डिटरमिनेंट में देखने को भी मिल जाएगा। अब आते हैं जो सच में इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए चीजें आती हैं। अब बड़े ध्यान से इसमें देखना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, नई चीज पढ़ा रहा हूं। इसमें बच्चे काफी, इसमें आप लोग काफी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ध्यान से देखना, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, वो m इंटू एन ऑर्डर का है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। कोई दूसरी मैट्रिक्स है b n क्रॉस p ऑर्डर का है। तो इसमें कहने का मतलब है, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। ये दो मैट्रिसेस तभी ही मल्टीप्लाई कर सकती हैं बच्चों, दो मैट्रिसेस तभी ही मल्टीप्लाई कर सकती हैं जब पहले वाले का कॉलम, आगे वाला मैंने बताया था, ये किसको दर्शाता है, ये रो को दर्शाता है और ये कॉलम को दर्शाता है ना, ये बताया था। यहाँ भी आगे वाला दर्शाएगा रो को
और पीछे वाला दर्शाएगा आपके कॉलम को, आगे वाला दर्शाएगा पंक्ति को, पीछे वाला दर्शाएगा स्तंभ को। तो कहने का मतलब है कि अगर पहले वाले मैट्रिसेस का पहली वाली मैट्रिसेस का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिसेस का रो अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और ये इक्वल्स टू रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट मान लो सी, इसका क्या ऑर्डर रहेगा, जो आपके पास बच गया, कहने का मतलब एक हमारे पास m बचा, एक हमारे पास p बचा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर बनेगा वो m क्रॉस p का ऑर्डर बनेगा। ये मतलब ये ऐसा है कि बस प्रूफ है, पत्थर पे लकीर है, ये होना ही होना है। तो दो मैट्रिसेस तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब पहले वाले का कॉलम ठीक है, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर हो। ठीक है, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर हो, तभी हम किसी चीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अच्छा, इसको एक छोटे से एग्जांपल से और समझ लो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि भाई एक मैट्रिक्स है ये x y z, फिर दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास a b c p q r, ठीक है, x y z। फिर है हमारे पास एक और मैट्रिसेस जिसका आता है x y z। ठीक है, अब हमसे ये बोला गया कि क्वेश्चन बस इतना सा है कि ये जो ये तीन मैट्रिसेस जो आपको दे रखी हैं, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं या ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर ये मल्टीप्लाई होती हैं तो जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी कोटि क्या होगी, यानी कि उसका ऑर्डर क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो कौन से ऑर्डर का रिजल्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे, अब आपने बोला कि सर यहाँ पे हमने देखा ये पहली वाली मैट्रिक्स ना, हमने देखी एक रो है, इसमें इसका ऑर्डर है 1 into 3। ठीक है, एक रो है और तीन कॉलम, 1 2 3 इसमें कॉलम दिख गए। ठीक है, अब फिर इसमें आए, इसमें हमने देखा 1 2 3, तो इसमें रो है 1 2 3 और 3 इसमें क्या है, कॉलम है। तो ये भी हमें क्या लगा, ये ऑर्डर पर इसका देखा, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 3, तो सर इसमें रो है और एक ही इसमें क्या है, कॉलम है। तो 3 to 1 इसका ऑर्डर हो गया है ना। अब हम देखेंगे इसमें, पहले हमने देखा कि पहली वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो, यस बराबर है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो यस ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या देगा, मल्टीप्लाई करके कुछ भी रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल जो भी रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करके, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आएगा, जो बचा हुआ नंबर है, बचा हुआ नंबर मीन्स 1 क्रॉस 3। तो जो ऑर्डर यहाँ पे बनेगा वो बनेगा 1 क्रॉस 3 का। अब इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, ये समथिंग कुछ आया, उससे मल्टीप्लाई करना है मेरे को इसे x y z को, जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। तो अगेन मैंने यहाँ देखा पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आएगा 1 क्रॉस 1 का। ठीक है, ये छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया कि कैसे आपको ऑर्डर्स देखने हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो एक मल्टीप्लाई करके आपको नंबर भी मैं दिखाई देता हूं कि ये नंबर मल्टीप्लाई किस तरीके से होते हैं। ठीक है, अगर इसमें कुछ नोट करना है तो इसमें नोट कर लें, उसके बाद एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से आपको मैं करके बताता हूं, बस थोड़ा इसमें आप देखें, बाकी इसमें 10 क्वेश्चन मैं निकाल के लाया हूं, वो भी हम बहुत जल्द करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी हमारे पास पूरा 1 महीना है। ठीक है, तो किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं रखनी है, धैर्य अपने अंदर आपको बना के रखना है, पूरा पेशेंस आपको रखना है। ठीक है, कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं होती, समय के साथ होती है। तो अब देखो कोई क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि ठीक है, हमें नंबर है 2 4 5 और है 1 2 3, और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया हमारे पास आपका 1 2 3, फिर मान लो 4 5 6, फिर मान लो 1 2 4, इससे मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब आप देखो कि पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लाई होंगे भी कि नहीं होंगे। पहले हमने इसका ऑर्डर देखा, इसका ऑर्डर है 1 2 2, तो इसमें रो है 1 2 3, और तो इसमें कॉलम है, तो 2/3 का तो इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, फिर हम आए, फिर हमने देखा दूसरे वाले का, इसमें 1 2 3 इसमें रो है और 3 इसमें क्या है, कॉलम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब देखो इसमें करते कैसे हैं, सबसे बड़ी बात वो है,
अब आपको पता लग गया कि ये से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका रिजल्ट बनेगा वो आपका रिजल्ट बनेगा 2 रो और 3 कॉलम का। तो 2 रो होंगी, उस हिसाब से आप एक अपना स्ट्रक्चर बना देंगे जिसमें 2 रो आएंगी और जिसमें 3 कॉलम आएंगे, इस तरीके से, ठीक है। ये अभी आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि हमसे गलती ना हो, ठीक है। वैसे आप बाद में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल इतना रिस्क नहीं लेना है हमको। 2 रो 3 कॉलम। तो अब ध्यान से देखना कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई इस तरीके से होते हैं, ये पहले मल्टीप्लाई होगा, जो ये पहला है, पहली रो पहले कॉलम के साथ। कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखो, ये पहली रो पहले पूरे पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर यही पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर यही पहली रो तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो पहली रो, तो पहले ये पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1। फिर इस 4 की बारी आएगी, इस 4 की प्लस का साइन है, जिस साइन है आप लगाओगे प्लस 4। अब इसकी किससे होगी, इसकी इससे होगी 4 इंटू 2, फिर प्लस, अब इसकी बारी की 5 की इससे होगी 5 इंटू 3, ठीक है, ऐसे चलेगा। फिर आगे आए, फिर ये पहली रो का काम खत्म, पहली रो पहले कॉलम का काम खत्म। अब दूसरी तरफ हम जाएंगे यानी अब यही रो आपका इनके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगी, है ना। पहली रो पहले सबके साथ मल्टीप्लाई, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो पहले का पहले नंबर के साथ 2 इंटू 4, प्लस वैसे ही 4 इंटू 5, प्लस वैसे ही 5 इंटू 6, ठीक है। और अभी ये तीसरे के साथ भी होगा, यानी कि अब यही पहली रो तीसरे कॉलम के साथ भी जाएगी, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, 2 इंटू 1, फिर प्लस का साइन 4 इंटू 2, प्लस 4 इंटू 2, फिर ये 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ होगी प्लस 5 इंटू 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लियर हो गई चीजें, ठीक है। अब क्या होगा सर, अब हमारे इस दूसरे रो की बारी। ये दूसरा रो भी पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब पहली रो का पहला नंबर इसके साथ भी होगा, फिर ये इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा, फिर से यही नंबर आएगा, ये इसके साथ होगा, फिर ये नंबर आएगा, ये इसके साथ होगा, फिर ये वाला नंबर आएगा, ये इसके साथ होगा, फिर वही कहानी रिपीट हो जाएगी। ये नंबर आएगा, ये इसके साथ होगा, ये नंबर आएगा, ये इसके साथ होगा, ये नंबर आएगा, ये इसके साथ होगा। यही कहानी पूरे इसमें चलेंगी, ठीक है। तो आओ देखें, करके देखें, मैंने आपको बता दिया, हम खुद से भी करके देख लेते हैं। तो अब आप देखेंगे ये हो जाएगा 1 इंटू 1 की मल्टीप्लाई 1 से, प्लस फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 से। फिर आप आगे गए, आगे आप देखिए 1 की मल्टीप्लाई 4 से। देखो आप एक तरह से देखना, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं, ये बाद वाले नंबर ना सेम रहेंगे, बस आगे वाले नंबर का ध्यान रखो। आपको 1 2 3 आपको इनका ध्यान रखना है ना, आपको इनका ध्यान रखना है, बाकी ये तो सेम ही है, ये सब तो सेम ही है। यहाँ भी तो ये दूसरी रो थी ना, यहाँ भी तो ये दूसरी रो थी, और यहाँ पे ये पहली जो जब तीसरे के साथ गई तो यही तो आया, तीसरे वाले तो ये। तो आपको ऐप, अगर शॉर्टकट तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा कम इसमें दिमाग लगाना चाहे तो भी हो सकता है। 1 to 4, फिर 2 into 5, फिर 3 into 6, ठीक है। अब फिर से 1 to 4 आ गया, तो अगेन ये वाले नंबर याद रख लो, 1 into 1, प्लस फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 into 2 से, फिर प्लस 3 into 4 से। अब फाइनलाइज कर दो इनको, और फाइनलाइज करेंगे जब आप 2 1 जा 2, ऊपर ही प्लस करो, 2 1 कम 2, प्लस ये आप रफ में भी कर सकते हो ना, तो हमें क्योंकि आप फाइनल लिख देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2 1 कम 2, प्लस 4 दूनी 8, और 5 3 15, तो 8 और 2 10, 10 और 15 हो जाता है 25, ठीक है। फिर आए इस पे बारी आई, 4 2 जा 8, ठीक है। फिर 8 के बाद 4 पंजे 20, 20, फिर 5 छक्के 30, 30 और 20 50। चलो आप ना इस चीज को, ताकि आप लोगों से गलतियां ना हो, हमें नहीं करना है ऐसे, ठीक है। आप वहां करो, हर एक स्टेप करो, हर एक स्टेप की मार्किंग आपको मिलेगी, ठीक है। इस स्टेप की मार्किंग मिलेगी, स्टेप मत खोना। 2 1 जा 2, प्लस 4 2 जा 8, प्लस 5 3 15 आपने अलग कर दिया। फिर 2 4 जा 8, 4 पंजे 20, फिर 5 छक्के 30, फिर उसकी बारी आ गई 2 1 जा 2, प्लस 4 दूनी 8, 5 छक्को 20। फिर ऐसे आएंगे 1 इंटू 1, प्लस 2 2 जा 4, प्लस 3 3 जा 9, फिर 1 इंटू 4 4, प्लस 2 इंटू 5 10, प्लस 3 इंटू 6 18। फिर आगे आप जाते हैं 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस 3 इंटू 4 12। ये थोड़ा पास में लिख दिया ना, बस अब फाइनलाइज कर दो अपना आंसर। ये आ गया 25, ये आ जाएगा आपका 58, और ये आ जाएगा 20 और 30, 58 30, और ये आ गया 14, ये आ गया 32, 18, और ये आ गया 17।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर भी लिखना है आपको 2/3, 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो 2/3 का इसका ऑर्डर हो गया। तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके आपको ये नंबर आपको यहाँ देखने को मिल गया। ठीक है, ये भी लिख लो। ठीक है, ये हो गया, ये आपने लिख दिया मल्टीप्लाई। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस भी हम पढ़ेंगे, आवयु के परिवर्त। ठीक है, आवयु के परिवर्त ये भी पढ़ेंगे। मल्टीप्लाई आपको समझ में आएगा, मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। ठीक है, फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि आज हम मैट्रिक्स के बस 5 मिनट और हम रखेंगे क्लास। 5 मिनट में मैट्रिक्स का पूरा बेसिक हम कवर कर लेंगे और कल से हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो बोर्ड्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं कल से उसको टारगेट करेंगे। तो उस करने से पहले 5 मिनट का टॉपिक और रह जाता है, जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। 3 चीजें रह जाती है, बस इनको देख लेते हैं एक बार। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है आइए देखेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं है, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, और ये ए आई जे है, और एम क्रॉस एन इसका क्या है, ऑर्डर है, एम क्रॉस एन इंटर है। तो कुछ नहीं होता, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, ट्रांसपोज को हम दिखा देते हैं टी से। ठीक है, ए ट्रांसपोज, ठीक है, टी करूंगा तो जो रो है ए, जो ये आगे वाला रो को दर्शाता है, पीछे वाला कॉलम है ना आई जे, ये बन जाएगा जे आई, ये हो जाएगा उल्टा, और एम क्रॉस एन बन जाएगा आपका एम क्रॉस एम। ये तो हो गई मैथमेटिकल कंडीशंस। अब इसको डायरेक्टली समझो, अगर मेरे को एग्जांपल यहां दे रखा है ए, मेरे को यहां पे दे रखा है कि 1 2 3 4 5 6, है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी आवयु का परिवर्ती भी देख लो। ठीक है, आवयु का परिवर्त बोलेंगे इसको। अब आवयु का परिवर्त बच्चों, ये अब बोला इसका ट्रांसपोज निकालो, यानी कि एटी, या तो ये बोलेंगे या फिर ए के ऊपर डैश लगा देंगे, दोनों का मतलब ए का परिवर्त निकालना ही है। ठीक है, तो इसका परिवर्त मैंने क्या बोला, जो रो है, ठीक है, जो रो है यानी कि जो पंक्ति है वो तो बन जाएंगे कॉलम। तो जो सीधे 1 2 3 लिखे हैं इनको लिख दूंगा 1 2 3 ऐसे। ठीक है, और ये जो सीधे 4 5 6 लिखे हैं इनको लिख दूंगा ऐसे। तो आपके रो क्या बन गए, आपके रो कॉलम बन गए, और आपने इसका ट्रांसपोज कर दिया और आपका आंसर आ गया। अब ये जहां पे देखो, जहां इसका 1 2 2 बाय 1 2 3 कॉलम, तो जहां इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था, है ना, जहां इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था, जहां इसका ऑर्डर m क्रॉस n था, वहां n क्रॉस m हो गया था। अब यहां देखो जरा, मतलब m क्रॉस n मतलब यहां पहले m क्रॉस n था ना, उल्टा हो गया, n क्रॉस m हो गया। चलो यहां देखें, यहां भी हुआ कि नहीं हुआ? कितनी रो है, 1 2 3, 3 तो इसमें पंक्तियां हैं, 1 2 इसमें स्तंभ है, यानी 2 इसमें कॉलम है। तो आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि जहां 2 क्रॉस 3 था वहां 3 क्रॉस 2 हो गया, और यही आवयु का परिवर्त कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ये भी आपने लिख दिया, इसको देख लो, पहले लिख लो जो लिखना चाहता है। ठीक है, अब इसके साथ ही कुछ प्रॉपर्टीज और हैं इसकी, वो फटाफट लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइम है, किसी ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो वापस आपको ए मैट्रिक्स वापस मिल जाती है। ठीक है, फिर दूसरा आपको बोलते हैं, अगर मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को मैं ऐड कर रहा हूं, उसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो आप उसको अलग अलग तोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी काम आएगा। और एक जो इसमें मेन है वो ये है आपका, तीसरा आपको बता दूं, ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और इन दोनों का मुझे ट्रांसपोज करना है, या फिर ए डॉट बी है, इन दोनों का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, डैश लगा दिया। तो कुछ नहीं, इसमें ना उल्टा हो जाता है बच्चों, बी पहले आ जाता है और ए बाद में आता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। थोड़ा रिवर्स लॉ इसमें लग जाता है मल्टीप्लाई के केस में। ठीक है, और एक चौथा लास्ट, अगर ए की पावर, चलो ये इतना काम नहीं आएगा, आईआईटी का है तो AIEEE का ये। ठीक है, ये तीन जो प्रॉपर्टी है ये भी काफी ट्रांसपोज और मैट्रिसेस में काम आपको देखने को मिल जाती हैं। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।